नमस्कार दोस्तों, आपके अपने न्यूज़ चैनल पूर्वांचल न्यूज़ 18 पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की बड़ी खबर जनपद जौनपुर से, जहां पर कि डॉक्टर धनीराम यादव को राष्ट्रीय लोक दल का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया और आज उनका जिलाध्यक्ष नियुक्त होने के बाद जिले में प्रथम आगमन था, जहां पर कि सपा और रालोद के कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह पर रोक करके उनका भव्य स्वागत व माल्यार्पण किया गया। सभी कार्यकर्ता काफ़ी खुश थे। बता दें कि राष्ट्रीय लोक दल के निर्माता व संस्थापक चौधरी चरण सिंह थे, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और वह हमारे देश के गरीब जनता दबे कुचलों की आवाज़ बने और उन्होंने अपनी आवाज़ हमेशा दबे कुचलों और गरीबों के लिए ही उठाया। इस पर धनीराम ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। धन्यवाद। चौधरी साहब का जन्मदिन 23 तारीख को था और जो है 23 से लेकर 30 तारीख तक चौधरी साहब का जन्मदिन डेली मना रहे हैं। और कहीं कहीं में जो है डेली प्रोग्राम रहता है। अभी आज यहाँ लाला बाजार है, अभी हम सिटी में शहर में भी है, 1 बजे से शहर में हमारा प्रोग्राम है। वहाँ जाएंगे, वहाँ भी रखा गया है प्रोग्राम। चौधरी साहब बहुत ही विद्वान आदमी थे। 19 से 2 में इनका जन्म हुआ था मेरठ में और इन्होंने LLB में टॉप किया था और गाजियाबाद इन्होंने जब अपनी वकालत शुरू किए थे तो वहीं पर जो है गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर के पहले कांग्रेस में थे और ये वहाँ पर जो है एक संगठन तैयार किए अपना वहाँ क्षेत्रीय ढंग का। और उस समय अंग्रेज की सरकार थी। चौधरी साहब इतने होनहार थे कि 1937 में ही 1937 में विधायक बन गए थे। अच्छा। हाँ, इनको जो है कांग्रेस के उसमें प्रांतीय धारा सभा के नाम से जो है मंडल का गठन होता था, उसमें जो है चौधरी चरण सिंह जो है विधायक थे। और जब ये मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने जमींदारी उन्मूलन किया और उस जमींदारी उन्मूलन में दलित और बैकवर्ड का बहुत बड़ा फायदा हुआ। नहीं तो जमीन किसी की हर किसी का बोलता था, यह देन चौधरी साहब की थी। अब उस समय जब जो है अंग्रेज़ों की बात थी और इसके बाद जमींदारों की बात आई, लेकिन चौधरी साहब ने उस चीज़ को जमींदारी उन्मूलन करके ख़त्म किया, सिकमी को ख़त्म किया। और जब इन्होंने सिकमी ख़त्म किया तो उस समय जो है एक जात होती थी लाला जिसको पटवारी बोलते। हाँ, पटवारी बोलते। नहीं, लाला की जात होती, मतलब पटवारी का कार्य करते थे। पटवारी का कार्य करते थे। उस समय 27,000 पटवारी थे। लेकिन कहीं अंग्रेजों से ज़्यादा ये पटवारी जो है बैकवर्ड एससी का शोषण करते थे। चौधरी साहब उनके इस काम को देख करके बहुत अंदर से दुखी रहते थे। जब जो है इनको चांस मिला, इन्होंने इन लोगों का किए, ये पटवारी लोग वो जमींदारी जो उन्मूलन किए थे इनडायरेक्ट में ये जो है उनका समर्थन करके चौधरी साहब को डैमेज करना चाहते थे। लेकिन चौधरी साहब ने कोई परवाह नहीं किया। इन्होंने जब इस्तीफा दिया 27,000 पटवारी ने इन्होंने इस्तीफा स्वीकार किया और तुरंत 13,000 जो है लेखपालों की भर्ती की। 13,000 लेखपाल उसमें। और उस समय चौधरी साहब 18% एससी का जो है आरक्षण नियुक्त किया कि 18% जो है एससी के लोग होंगे पटवारी। और संघ लोक सेवा आयोग के जो है मेंबर बनाए। हाँ, संघ लोक सेवा आयोग उसमें जो है कोई एससी का मेंबर नहीं था। तो चौधरी साहब जो काम किए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बाद हम जहाँ तक सोचते हैं कि जो हम लोगों को लाभ मिला है वो जो है चौधरी साहब से मिला है। और तमाम पार्टियां दे रही हैं, वो तो है ही, अपने लोग हैं। लेकिन उस समय सबसे ज़्यादा इनसे लाभ मिला। और ये सब काम करते हुए इन्होंने 1959 में कांग्रेस का नागपुर में बहुत बड़ा अधिवेशन था। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू उसमें प्रधानमंत्री थे। तो उस अधिवेशन में सारे इंडिया के लोग जुटे हुए थे। तो इन्होंने उनका जो विचार था पंडित जी का कि सहकारी खेती किया जाए, और यह सहकारी खेती की जो योजना थी इन्होंने वहाँ से लाए थे रूस से प्रभावित होकर के यहाँ भी लागू करना चाहते थे कि सब जो है सहकारी खेती सब जो है काम वही फिर बात आ जाती थी बैकवर्ड लोग काम करते और सब मजा मारते। तो इसमें चौधरी साहब खड़े होकर के सबसे ज़्यादा विरोध किए थे, कहें ये जो है लागू नहीं होगा, जो है ये सहकारी खेती इसको जो है ये
अपनी बात को पूरा रखे, नहीं तो फिर हम लोग फिर बंधक बन जी। जाते। किसी हिम्मत रही थी कि जो है वो जा करके उनके पंडित जी का विरोध करें। ठीक ठीक, मेरी बात को समझ लो। बड़ा लंबा खींचे